स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलामी के हर निशान को चुन चुन कर मिटाने की मिशन पर है, जिसमें विदेश नीति सबसे प्रमुख है। भारत की विदेश नीति में हो रहे बदलाव न सिर्फ अहम है, बल्कि विदेश मंत्री के अनुसार एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। 2024 के बाद मुझे लगा कि भारत और भारत की विदेश नीति एक नए युग में प्रवेश कर रही है। इसका भी कारण आप जानते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, जिन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया है। रूस के बहाने भारत को निशाना बनाने की कोशिश हुई। अमेरिका ने भारत पर दबाव भी डाला, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। भारत के लिए रूस पुराना दोस्त है, तो चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका जरूरी है। इसीलिए दोनों को भारत न तो नाराज कर सकता है और न ही पूरी तरह किसी महाशक्ति के पाले में बैठ सकता है। इसीलिए वो कूटनीति के जरिए संतुलन बनाने के मिशन इम्पॉसिबल में जुटा है। पूरी दुनिया हैरानी से देख रही है कि अमेरिका के साझेदार होकर भी भारत रूस से न सिर्फ सस्ता तेल खरीद रहा है, बल्कि भविष्य में रूस से दोस्ती और पक्की करना चाहता है। इसका ऐलान पीएम मोदी ने 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअल संबोधित करते हुए किया। लेकिन इसके बावजूद भारत रूस विरोधी जापान से भी करीबी बढ़ाता है। वहाँ रक्षा और विदेश मंत्री 2+2 बैठक कर चीन पर दबाव बनाने के लिए दोनों देशों के सैन्य अभ्यास की बात करते हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री चीन को संदेश देने के लिए मंगोलिया का दौरा करते हैं। इस सब के बीच अमेरिका में भारत को काटसा प्रतिबंधों से छूट के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश किया जाता है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी को अपना पक्का दोस्त बताते हैं। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मोदी सरकार कूटनीति के कर्तव्य पथ पर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही है, जिसमें चीन को लेकर खुलापन पहले से कहीं ज्यादा है और हम अपने सबसे बड़े पड़ोसी पर बिना लाग लपेट बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि गुलामी की निशा मिटाने के दौरान हिंदुस्तान की कूटनीति को कहां से प्रेरणा मिल रही है, तो इसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर देते हैं, जिनकी किताब द इंडिया वे में भारत पर बात करते हुए वो महाभारत और श्री कृष्ण की नीतियों का उल्लेख करते हैं। अगर आप महाभारत को कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से बताएं, मैं कहूँगा कि इससे अच्छी कहानी, इसमें इतने सबक हैं, इतने उदाहरण हैं, वो और महाभारत का जो मैं कहूँगा उस समय का लैंडस्केप जो था कि भारत में सिचुएशन क्या था, उसका एक किस्म पे कुछ मुझे कहीं सिमिलैरिटी दिखाई दी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है, जो दुनिया की खुशहाली में आने वाले दिनों में पहले से भी ज्यादा योगदान करने वाला है। शायद यही वजह है कि अपने अतीत का सम्मान करता हुआ हिंदुस्तान कूटनीति की वर्तमान चुनौतियों का बहुत समझदारी से सामना कर रहा है। आज तक ब्यूरो।